जो लोग वेदों की आलोचना करते हैं, जो लोग शास्त्रों की आलोचना करते हैं, जो लोग ब्राह्मणों की आलोचना करते हैं और जो लोग भगवान के वैष्णव भक्तों की आलोचना करते हैं, यानी उनकी निंदा करते हैं, ऐसे लोग 60,000 वर्षों तक विष्टा के कीड़ा बन करके जीवन जीते हैं। इसलिए आज मकर संक्रांति को मैं हाथ जोड़ करके सभी भक्तों को निवेदन करूंगा, यदि नहीं बनती है भक्तों से दूर हो जाइए, नहीं बनती है साधुओं से दूर हो जाइए, नहीं बनती है ब्राह्मणों से दूर हो जाइए। उनकी निंदा मत कीजिए, आलोचना मत कीजिए, मत सुनिए कभी कथा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान की कथाओं की निंदा मत कीजिए, पुराणों की निंदा मत कीजिए, वेद की निंदा मत कीजिए, नहीं तो समझ लो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बन करके जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा। ये वाक्य स्वयं भगवान नारायण के हैं और देव ऋषि नारद जी को वो ये बात सुना रहे हैं। एक बार ये श्लोक फिर बोले देता हूं मैं। निंदते वेद शास्त्राणि वैष्णवं ब्राह्मणं तथा षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। मेरे इस वाक्य को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ से प्रमाणित बात बोल रहा हूँ। यदि कोई काट सके तो काट के बताए, मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ। जो ब्राह्मणों की निंदा करेगा, जो संत गुरुजनों की निंदा करेगा, वैष्णव भक्तों की निंदा करेगा, जो वेद शास्त्रों की निंदा करेगा, 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी, कौन से भी वर्ण में उसका जन्म क्यों न हुआ हो, वो 60,000 वर्ष तक वह विष्टा का कीड़ा बनेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए भगवान के भक्तों की निंदा मत करो, भगवान की कथाओं की निंदा मत करो, आलोचक मत बनो। वैसे भी तो आलोचना करने वाला रावण के उत्तरकांड में लिखा है वह है चमगादड़ बनता है। 84 लाख योनियों में ऐसा जंतु जीव चमगादड़ है जो स्वयं की विष्ठा खाता है। सबसे गिरा हुआ जीव है, यदि देह के ऊपर गिर जाए तो चोटी डूबा पानी में 3 दिन तक स्नान करना पड़ता है, तब चमगादड़ के गिरने के दोष से जीव बच पाता है। तो फिर निंदा न करें भैया, ठीक नहीं है। एक श्लोक और बोल रहा हूं। वैष्णवम श्रेष्ठ मध्य तु संसार मलनाशनम निंदका नरकम याति स्वान सुकर पुनः पुनः। ये भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। वैष्णवम श्रेष्ठ मध्यस्तु, ये जितने भी ये भगवान के जो भगत हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? संसार मलनाशनम, ये संसार के पापों को दूर कर रहे हैं, संसार के विकारों को दूर कर रहे हैं। और इन भजनानंदी महापुरुषों को निंदकम नरकम याति, इनकी निंदा करने वाले नरक जाएंगे। पहले नरक का टाइम पूरा हो जाएगा, फिर स्वान सूकर पुनः पुनः, फिर धरती पर कुकरा और सूकरा बन करके ही जन्म लेंगे, सो नालियां और चाटनी पड़ेंगी। इसलिए भगवान के भक्तों की कभी निंदा मत कीजिए। बहुत निंदा करते हैं, घर में ही घरवाली से लड़ जाएंगे, और ही मीरा मीरा ऐसे शब्द बोलेंगे, खोटे शब्द बोलेंगे। कोई माथे पर तिलक लगा करके चले तो उसकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, कोई मंदिर जाए तो उसकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, कोई तीर्थ जाए तो उसकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, माला लेकर के जप करने को बैठ जाए तो उसकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, कोई अच्छा काम करने को चल पड़े तो उसकी हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो उसके लिए हमारा साहित्य क्या कहता है, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ क्या कहते हैं? वैष्णवम श्रेष्ठ, वैष्णवों से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं होता, यानी भगवान के भक्तों से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वैष्णवम श्रेष्ठ मध्येस्तु संसार मलनाशनम, ये संसार के अपराधों को दूर करने में अपने भजन के द्वारा लगे हैं। जिस जगह पर कोई बैठ करके भजन करता है, माला जपता है, हवन यज्ञ करता है,
देवी देवताओं की पूजा करता है, वहां के 4000 हाथ तक पाप प्रवेश नहीं कर सकते। 4000 हाथ ऐसे, शिव पुराण में लिखा है, 4000 हाथ ऐसे, 4000 हाथ ऐसे, उसके ऐसे गोलाकार परिधि में पाप प्रवेश नहीं कर सकते। जिस स्थान पर भजनानंदी व्यक्ति बैठ करके भगवान के भजन में लगा है, तो भगवान के भजन की कितनी बड़ी महिमा है। और ऐसे भजनानंदी महापुरुषों को कष्ट दिया जावे, उनका अपमान किया जावे, तो उसके लिए भगवान नारायण रो रो करके नारद को कहते हैं कि वैष्णवम श्रेष्ठ मध्येस्तु संसार मलनाशनम निंदका नरकम याति स्वान सुकर पुनः पुनः। हे नारद, मेरे इन भजनानंदी महापुरुषों का कोई अपमान करता है, उन्हें गालियां देता है, उन्हें कष्ट देता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहले तो वह लोग नरक में कष्ट भोगते हैं, और जब धरती पर जन्म मिलता है तो हजारों हजारों लाखों लाखों बार वह सूकरा और कुकरा बन करके ही धरती पर पैदा होते हैं।